जो कि इस डाटा टाइप पे ही काम कर रहे थे। आया मैं, और यूज़र बल्क इंसर्ट के क्या था, यूज़र्स को ये बल्क इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ से, इस CSV से मैंने बल्क इंसर्ट कर दिया। इस CSV ये मैंने, क्योंकि मैंने MS SQL पे काम किया था तो ये इंस्टॉल्ड था मेरे पास, पोस्ट ग्रीस पे नहीं किया था मैंने, तो मैंने डायरेक्टली इसको पॉइंट करके बताया कि भाई यहाँ से उठा के मेरे पास इसको इस कॉपी के अंदर, इस टेबल के अंदर सेव कर दो। पहले मैंने टेबल बनाया और बोला कि इस टेबल के अंदर सेव कर दे, बल्क इंसर्ट करो। जी, वापस इसको स्क्रिप्ट पे आते हैं। यूजर इंक्रीमेंटल लोड, इससे मैंने अपस्ट्रक्ट की कमांड यकीनन इम्प्लीमेंट की होगी। अच्छा जी, यूजर का टेबल बनाया, यूजर स्टेजिंग का टेबल बनाया। पहले मेरे पास डेटा यहाँ लोड होगा, उसके बाद फिर अपस्ट्रक्ट से यहाँ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब नए यूजर्स आएंगे तब भी तो मुझे देखना होगा ना कि मेरे पास कौन से अब न्यू यूजर्स हैं जो प्रोडक्शन में नहीं है। इधर मैंने मर्ज स्टेटमेंट चलाया। मर्ज स्टेटमेंट क्या करता है कि देखता है आपके टारगेट को और सोर्स को, जो मैच करता है उसको ऐड कर, मतलब ये भी हम डिफाइन करता है। इधर मैंने क्या किया, मर्ज स्टेटमेंट, मर्ज यूजर एज टारगेट यूजिंग यूजर स्टेजिंग टेबल एज सोर्स। ये सोर्स एक प्रिजर्व कीवर्ड है, टारगेट एक प्रिजर्व कीवर्ड है। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की या एज़्योर सीक्वल की। और मैंने बताया कि इन दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो ये है, इन दोनों में ये सेम है। मैंने बताया व्हेन मैच, जब ये मैच हो जाए, और मैच में क्या हो जाए, टारगेट का फर्स्ट नेम सोर्स के फर्स्ट नेम के बराबर ना हो, इसी तरीके से, या टारगेट का लास्ट नेम सोर्स के लास्ट नेम के बराबर ना हो, और टारगेट की डेट सोर्स की डेट के बराबर ना हो। पहले मैंने बताया कि ये चीजें के बराबर ना हो, अगर ये नहीं है तो अपडेट कर दो, सेट टारगेट नेम दिस एंड व्हेन नॉट मैच बाय टारगेट। अगर ये टारगेट से मैच नहीं हो रहा, मतलब है ही नहीं डाटा, पहले मैंने क्या बोला कि ये चेक करो कि ये मैच अगर नहीं हो रहा है तो इनको अपडेट कर दो। मतलब मैच से मुराद ये, पहले से देखा आईडी मैच हो रही है, हाँ जी आईडी मैच हो रही है। फिर इसने बोला आईडी मैच हो रही है तो क्या नाम भी मैच हो रहा है, नहीं जी नाम मैच नहीं हो रहा। मैंने बोला अच्छा नाम या लास्ट नेम देखो वो मैच हो रहा है, नहीं लास्ट नेम भी मैच नहीं हो रहा या हो रहा है। और मैंने बोला टारगेट की डेट देखो, क्योंकि मैंने और ऑपरेटर यूज किया। मैंने बोला अगर ये मैच होती है आईडी टारगेट की और सोर्स से, फिर देखना तुमने है मैच होने के बाद कि ये चीजें भी मैच हो रही है, नहीं अगर ये चीजें मैच नहीं हो रही है, इनमें से कोई एक भी मैच नहीं हो रही, तो तुमने अपडेट करना है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास सोर्स के अंदर जो आईडी है वो टारगेट में मौजूद है, लेकिन उसका नेम चेंज हो चुका है, लास्ट नेम चेंज हो चुका, हो सकता है मिस्टेकनली डल गया हो, तो आईडी की बेसिस पे वो क्या कर देगा, नेम को चेंज कर देगा। और अगर ये मैच ही नहीं हुआ तो सिंपली इसको उठा के इंसर्ट कर दो, ये एक नया यूजर है जो कि आया ही नहीं था। तो ये मेरी अपसर्ट की कमांड कहलाती है, जो कि देख रही है कि अगर डाटा है तो अपडेट कर दो, नहीं है तो इंसर्ट कर दो। वापस आते हैं स्पिल स्क्रिप्ट पे। ये है जेसॉन क्यूरी, जेसॉन बी सीक्वल। चले, मैंने बोला आप लोग खुद करें, आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों के लिए बेहतर है। मैं आपको खोल के ये भी थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से क्या किया है। सिंपल, मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ी मुझे। मैंने क्या बताया, सिलेक्ट डेटा, ये फॉर्मेट है जेसन डेटा को क्वेरी करने का। टाइम एंट्री से मैंने जेसॉन भी यूज की थी ना, मैंने बोला डेटा के अंदर, डेटा के अंदर आईडी है, डेटा के कॉलम के अंदर एक आईडी है, उसको आप उठाएं। ये मैंने इस तरीके से बताया है इसको, डेटा के अंदर एक कॉलम है, डेटा कॉलम के अंदर एक एक नोड है आईडी की, क्योंकि जेसॉन डेटा को पता है कैसा होता है, उसको एज आईडी कंसिडर करना। डेटा का डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट एज प्रोजेक्ट। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ टाइम इंटरवल, डेटा के अंदर एक टाइम इंटरवल है, जिसके अंदर टाइम इंटरवल के अंदर एक और चाइल्ड है उसका स्टार्ट का। पहला मेरा डेटा एक कॉलम है सिंपल एज इस, उसके अंदर एक, जैसे एक नोड है आईडी डिस्क्रिप्शन यूजर आईडी, इसी तरीके से टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल फर्दर एक और स्टेप में है, सब स्टेप में है, उसके अंदर फर्दर डिटेल है। तो मैंने बोला टाइम इंटरवल के अंदर स्टार्ट को उठा लो, एंड को उठा लो, तो ड्यूरेशन को उठा लो, सिंपल।
इस तरीके से किया, क्योंकि जब मैं एपीआई को हिट कर रहा था तो मैंने ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया था वहां पे, यहाँ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, सीक्वल में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, पाइथन में भी कर सकता हूँ, पावर बीआई में भी कर सकता हूँ। लेकिन ये आपके पर आप कहाँ करें, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में उसको कैलकुलेट करके आगे अप्रोच देखें आप। क्यों मैंने स्टार्टिंग में कर लिया कि क्या पता मैं एज अ डाटा इंजीनियर पे काम ना कर रहा हूँ आगे, बाद में कोई और कर रहा हो तो एटलीस्ट डाटा अवेलेबल हो। दैट, तो ये सीक्वल स्क्रिप्ट थी ये, और ये हमने पावर बीआई पे सेम इम्प्लीमेंट किया। आखिरी चीज जो है पाइथन की लाइब्रेरीज पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये थोड़ा सा है एरिया, इसके लिए मुझे ये बोलना चाहिए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे थे, ये कुछ डाटा बना था। pivot table डॉट जेएस एक बेहतरीन लाइब्रेरी है, किसी भी ऑनलाइन टूल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी वक्त आप अपना डाटा जनरेट कर लेता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी। कैसे काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ। कि मेरा टेबल है, टेबल मुझे टेबल में दिखाना है, बार बार चार्ट में दिखाना है, हीट मैप में, किस में दिखाना है, मिसाल के तौर पर टेबल में दिखाना है। आईडी देख रहे हैं आप, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, चीजें मेरे पास आती जा रही हैं। मैंने काउंट लेना है किसका, यूजर आईडी का। इस तरीके से मैं बार चार्ट लेता हूँ मैं। मैं बोलता हूँ इस प्रोजेक्ट, ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आईडी है ना, मैं ये कहता हूँ ये फर्स्ट नेम प्रोजेक्ट आईडी का या क्यों ले लो, काउंट बता दो कि कुछ गलती कर दी है इसमें। कि ये मेरे पास प्रोजेक्ट आईडीज आ रही हैं और इनके नेम के काउंट है। ओके, अच्छा देखिए मैंने क्या किया, मैंने नेम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और बताया अब सम करके बताओ मुझे टाइम इंटरवल का। यही चीज़ को मैं यहाँ पे बार चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं बार चार्ट लेता हूँ, इसने मुझे बताया इस बंदे के 39 आवर्स इसके ऊपर वो हुए। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने उसमें रहते हुए बना सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, इसको भी आप ज़रूर कंसिडर करिएगा और देखिएगा कि ये कैसे काम करता है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसकी, आप डॉक्यूमेंटेशन देख लें, बहुत अच्छा टूल है, बहुत हेल्पफुल है फॉर क्विक विंस। तो आपने करना क्या है, आपने इसको, मैं खोल लेता हूँ, आपने करना ये है कि इसको